श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है कि ऊपर वाला केवल तुम्हारे साथ अन्याय करता है, लेकिन सत्य यह है कि प्रत्येक फूल को महकने से पहले कांटों की चुभन सहनी पड़ती है। कठिनाइयां केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीवन में जो सबसे अधिक पीड़ा देते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो अपने कहलाते हैं। यह दुखद है कि पराये कभी सामने से वार नहीं करते, लेकिन अपने ही लोग पीठ पीछे नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर चोट दे जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए होती है। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उस दिन से कोई भी आघात तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सबसे कठिन बात होती है किसी ऐसे व्यक्ति को भूलने की दुआ करना जिसे तुमने खुदा से मांगा था। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि कोई तुम्हारी जिंदगी में बना नहीं रहना चाहता तो उसे जबरदस्ती रोके रखना व्यर्थ है। परवाह उनकी करो जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारी परवाह करते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान यही होती है कि वे तुम्हारे बिना भी तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें खोने का डर उनके मन में हो। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं, इसलिए अपना ध्यान केवल उन्हीं पर केंद्रित रखो जो बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। जो चीजें कठिन लगती हैं उन्हें तब शुरू करो जब वे आसान हो जाएं, और जो महान कार्य करने हैं उनकी शुरुआत छोटे प्रयासों से करो। जो लोग हर समय अपनी मजबूरियों की दुहाई देते हैं वे अक्सर अपने अंदर की सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। सत्य यही है कि यदि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अपने आप को निखारने से पूरा जीवन बदल सकता है। अगर स्वयं को पूर्ण करना चाहते हो तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। जो मन संदेह, भय और क्रोध से भरा होता है वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करो और स्वयं को सच्चे ज्ञान से भरने की चेष्टा करो। जब तुम स्वयं को समझ लोगे तब यह संसार भी तुम्हें समझ में आने लगेगा। इसलिए परिस्थितियों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ो। याद रखो, गिरना कोई अपराध नहीं, लेकिन गिरकर उठने का साहस ना करना सबसे बड़ी भूल है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो हर कठिनाई को चुनौती समझकर स्वीकार करता है और धैर्यपूर्वक अपनी राह पर आगे बढ़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है? क्यों ऐसा होता है कि जब हम अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा देते हैं फिर भी चीजें हमारे अनुसार नहीं होती? हम सभी ने ऐसे पल देखे हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। उस समय ऐसा लगता है कि शायद हमारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचिए, क्या जीवन का हर कठिन अनुभव, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए नहीं होती? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस बात को मानना और समझना आसान नहीं है, खासकर तब जब हम खुद दर्द और तकलीफ में हो। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं। आपने पूरे मन और मेहनत से अपनी फसल उगाई है। आप हर दिन उसके लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन अचानक एक तूफान आता है और आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उस पल आपका मन गुस्से और निराशा से भर जाता है। आप भगवान से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उस फसल का नष्ट होना भी आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ हो? शायद यह आपको सिखा रहा हो कि आने वाले समय में और समझदारी से खेती कैसे करें। इसी तरह जब कोई नौकरी हाथ से निकल जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो उस पल हमें लगता है कि यह हमारी असफलता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर ध्यान से देखें तो जीवन की यही मुश्किलें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई जो हम चाहते थे
वह हमारे लिए सही था? आज की इस कहानी में आपको एक ऐसी गहरी सीख मिलेगी जो आपके जीवन के देखने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको यकीन दिला देगा कि जो कुछ भी होता है वह सच में अच्छे के लिए होता है। एक समय गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत सुबह यात्रा कर रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और हल्की ठंडी हवा वातावरण को सुकून दे रही थी। बुद्ध हर पल को गहराई से महसूस कर रहे थे, जैसे वे प्रकृति के साथ पूर्ण एकत्व में हों। इसी दौरान वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव में जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ खेतों में हल चला रहे थे तो कुछ बाजार में खरीदारी कर रहे थे। तभी एक परेशान और थका हुआ किसान हड़बड़ा हुए बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया और टूटे स्वर में बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी नतीजे हमेशा मेरे खिलाफ होते हैं। मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, मेरा परिवार मुझसे नाराज रहता है और मेरे बच्चे बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे इतनी सजा मिल रही है। किसान की आवाज दर्द और निराशा से भरी हुई थी। उसकी आंखों में सवालों का अंबार था। वह थोड़ा रुका और फिर भर्राई आवाज में बोला, मैंने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। आप कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप ही बताइए, मेरी फसल का खराब होना, परिवार की नाराजगी और बच्चों की बीमारी, यह सब कैसे अच्छे के लिए हो सकता है? किसान की बातें सुनकर बुद्ध कुछ पल चुप रहे। उन्होंने ध्यानपूर्वक उसकी पीड़ा को देखा। किसान की आंखों में गहरी वेदना और निराशा का सागर था, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति और करुणा का प्रकाश था। उन्होंने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की, जैसे किसान की पीड़ा को भीतर से महसूस कर रहे हों। फिर बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में धैर्य और गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इस कहानी के जरिए तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सके। किसान को बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ी हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से पूछा, भगवान, मेरी समस्या इतनी बड़ी है और आप मुझे कहानी सुनाने की बात कर रहे हैं? बुद्ध ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए जवाब दिया, हर समस्या का समाधान सीधे सीधे समझ में नहीं आता मेरे मित्र। कभी कभी समाधान पाने के लिए हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है, और यह कहानी तुम्हें वही नजरिया दिखाने में मदद करेगी। किसान ने थोड़ा ठहर कर बुद्ध की ओर देखा। वह अभी भी परेशान था, लेकिन उसकी बेचैनी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भगवान, मैं आपकी कहानी सुनने को तैयार हूं। किसान ने अपनी निराशा को थोड़ा किनारे रखा और बुद्ध की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। वह चुपचाप बैठ गया और ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी परेशानी को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और परोपकारी राजा था। वह अपने राज्य और प्रजा से बेहद प्रेम करता था और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता था। लेकिन कभी कभी वह छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा कर जाया करता था। एक दिन राजा ने तय किया कि वह अपने सबसे विश्वस्त मंत्री के साथ जंगल में शिकार पर जाएगा। सुबह का समय था और जंगल हरियाली से भरा हुआ था। चिड़ियों की चहचहाट और हल्की ठंडी हवा ने माहौल को और भी सुंदर बना दिया था। राजा और मंत्री अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में घूमने लगे।
तभी अचानक एक जंगली जानवर राजा के सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जानवर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में तलवार फिसल गई और उसकी धार राजा की अपनी ही उंगली पर लग गई। राजा की उंगली बुरी तरह कट गई और खून बहने लगा। दर्द के मारे राजा जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से और तकलीफ से लाल हो गया। मंत्री तुरंत राजा के पास आया और उसकी चोट को देखकर बोला, महाराज, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से मंत्री को घूरते हुए कहा, मेरी उंगली कट गई है, खून बह रहा है और तुम कहते हो कि यह अच्छा है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मंत्री ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। राजा मंत्री की इस बात से और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि मंत्री उसकी तकलीफ को समझने के बजाय उल्टा उसे उपदेश दे रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी यह चोट उसके लिए गहरे और महत्वपूर्ण सबक लेकर आई है। राजा को मंत्री की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो। इसे अपनी गलती का एहसास होने दो कि जब किसी का जीवन खतरे में हो तो ऐसी बातें करना कितना गलत है। मंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मंत्री फिर भी शांत और संतुष्ट नजर आ रहा था। कुछ दिनों बाद राजा का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसने सोचा, चलो फिर से शिकार पर चलते हैं। इस बार वह अकेला ही शिकार पर गया, बिना अपने मंत्री के। राजा जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक उसे आदिवासियों का एक समूह मिल गया। यह आदिवासी अपने देवता के लिए बलि देने की तैयारी कर रहे थे। राजा को देखकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें बलि के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया था। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और रस्सियों से बांधकर अपने देवता के मंदिर में ले गए। बलि की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन जब राजा को बलि के लिए तैयार किया जाने लगा तो उनमें से एक आदिवासी जोर से चिल्लाया, रुको, इसकी एक उंगली कटी हुई है, यह व्यक्ति अपूर्ण है। आदिवासी परंपरा के अनुसार बलि के लिए केवल पूर्ण शरीर वाले व्यक्ति का चयन किया जाता था, इसलिए उन्होंने राजा को बलि के योग्य नहीं समझा और उसे छोड़ दिया। राजा घबराया हुआ, लेकिन सुरक्षित अपने महल लौट आया। जैसे ही वह अपने सिंहासन पर बैठा, उसे मंत्री की बात याद आई, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। जब मंत्री को दरबार में बुलाया गया तो राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बच गई। तुम सही थे, जो हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए हुआ। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो क्या वह भी तुम्हारे लिए अच्छा था? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर पड़ जाता, और जब आदिवासी आपको छोड़ देते तो बलि के लिए मुझे ही ले जाया जाता। इसलिए जो हुआ वह मेरे लिए भी अच्छे के लिए ही हुआ। बुद्ध ने कहानी पूरी की और फिर से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो हमें इस समय बुरा लगता है वह भविष्य में हमारे भले के लिए हो सकता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसान ने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक आ गई। उसने महसूस किया कि शायद उसकी कठिनाइयां भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। बुद्ध ने किसान से कहा, जीवन में हर कठिनाई एक शिक्षक की तरह होती है। यह हमें कुछ सिखाने और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फसल खराब हो गई, परिवार तुम्हें समझ नहीं रहा और तुम्हारे बच्चे बीमार हैं। यह सब तुम्हारे लिए सजा जैसा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। किसान ने सिर हिलाकर बुद्ध के विचारों को स्वीकार किया और नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया।
बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब एक किसान अपने खेत में हल चलाता है तो वह पहले जमीन को तोड़ता है और उसे पलटता है? उस समय जमीन को भी दर्द होता होगा, लेकिन वही दर्द उस बीज को अंकुरित करने का रास्ता बनाता है। किसान ने बुद्ध की ओर देखा और थोड़ा चौंक कर कहा, यह तो सच है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी फसल का खराब होना शायद तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ है कि प्रकृति को और गहराई से समझो। परिवार की नाराजगी तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने संबंधों में सुधार करो, अपने गुस्से और शब्दों पर ध्यान दो, और बच्चों की बीमारी शायद तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने शरीर और उनके स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना सीखो। बुद्ध थोड़ी देर रुके और फिर बोले, जीवन में हर घटना, हर कठिनाई एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है। जो आज तुम्हें परेशानी लग रही है वही कल तुम्हें किसी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। किसान ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने पूछा, लेकिन भगवान, यह समझना और सहना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हमें तुरंत राहत नहीं मिलती? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह पेड़, इसे इस ऊंचाई तक पहुंचने में कई साल लगे हैं। इसे धूप, पानी और हवा का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। अगर यह धैर्य खो देता तो शायद यह बड़ा और मजबूत नहीं बन पाता। फिर बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन हमें उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ काम करना सीखना होगा। किसान की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पूछा, तो क्या यह संभव है कि मेरी आज की परेशानियां भी मुझे भविष्य में कुछ अच्छा दे रही हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, यह न केवल संभव है बल्कि निश्चित है। जब एक तीर हमारी ओर आता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन अगर हम सीख लें कि उस तीर से बचना है तो भविष्य में वही तीर हमें ताकतवर बना देगा। किसान ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, कठिनाई भी एक आशीर्वाद हो सकती है। बुद्ध ने किसान की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, जीवन के इस पाठ को हमेशा याद रखना। कठिनाइयां हमें केवल मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन हमें हर दिन सिखाने के लिए नई चुनौतियां देता है। जो लोग इनसे डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो इनसे सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन परेशानियों को अपना दुश्मन मानोगे या उन्हें अपनी ताकत बनाने का रास्ता। किसान ने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, मैं अपनी समस्याओं का सामना न केवल धैर्य से करूंगा बल्कि उनसे सीखने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। कठिन समय हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। कभी कभी जो आज बुरा लगता है वही भविष्य में हमें बड़ी खुशियां और सीख देने का जरिया बनता है। सोचिए, अगर राजा की उंगली नहीं कटती तो क्या उसकी जान बच पाती? अगर मंत्री जेल में नहीं होता तो क्या वह बच पाता? ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी हर कठिनाई किसी न किसी उद्देश्य से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हो, और यदि तुमने उसे लिखने का साहस नहीं किया तो परिस्थितियां उसे अपने अनुसार लिख देंगी। जो भी पीड़ा तुम आज भोग रहे हो वह तुम्हारे ही पूर्व निर्णयों का परिणाम है। जीवन वहीं रहता है, लेकिन तुम्हारे निर्णय उसे किस दिशा में मोड़ते हैं यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। जिस दिन तुम अपने निर्णय बदल दोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। संसार में हम अक्सर दूसरों के पास क्या है इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें क्या दिया है यह देखने का समय ही नहीं निकालते। जब तक तुम अपनी उपलब्धियों की कद्र नहीं करोगे तब तक असंतोष ही तुम्हारा साथी बना रहेगा। जीवन तुम्हारे हाथ में है, इसे संभालो, सजाओ और अपनी राह स्वयं तय करो।
जो अपने ही अपनों के साथ खेलते हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि चालाकी केवल तब तक चलती है जब तक भाग्य साथ देता है। परमात्मा को केवल दुख में याद करने वाला व्यक्ति यह नहीं समझता कि जब सुख आता है तब भी वह उसी की कृपा से आता है। तुम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, लेकिन यह सत्य है कि जब प्रेम या दोस्ती में तीसरा व्यक्ति आता है तो फर्क जरूर पड़ता है। जो संबंध पवित्र होते हैं उनमें जगह केवल विश्वास और समर्पण के लिए होती है, संदेह और छल के लिए नहीं। शुक्रगुजार रहो कि जीवन ने तुम्हें धोखा देने वालों में नहीं बल्कि धोखा खाने वालों में रखा, क्योंकि छल करना एक पल की जीत दे सकता है लेकिन सच्चाई हमेशा की जीत दिलाती है। अनुभव कहता है कि रिश्तों में एक संतुलित दूरी आवश्यक है, क्योंकि अधिक निकटता अक्सर घाव दे जाती है। जब कोई तुम्हारे महत्व को समझना बंद कर दे, जब नजरअंदाज करना उसकी आदत बन जाए, तो वहां अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपने जीवन की राह पर अकेले ही चलता है, लेकिन जैसे जैसे उसे दुनिया की सच्चाई समझ आने लगती है वह और अधिक अकेला होता चला जाता है। इसलिए अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित करो कि अकेले चलने से भय ना लगे और किसी के छोड़ने से जीवन ठहर ना जाए। कभी भी किसी स्थान पर इतना न टिको कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए, और कभी भी किसी व्यक्ति पर इतना निर्भर मत रहो कि तुम्हारी खुशी उसी के होने पर निर्भर हो जाए। जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन यदि तुम अपने भीतर स्थिरता और धैर्य बनाए रखोगे तो किसी भी परिवर्तन से भयभीत नहीं होगे। अपने भाग्य को स्वयं रचो, क्योंकि यह तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। अपने विचारों को उच्च रखो, अपने हृदय को निर्मल रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की राह पर ले चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, इधर उधर यह सोचकर मत भटको कि दुनिया तुम्हारी जीविका की कर्जदार है। संसार को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यह केवल कर्म का मंच है। जहां जो देता है वही लौट कर पाता है। यदि तुम सोचते हो कि संसार तुम्हारे लिए कुछ विशेष करेगा तो यह भ्रम है। सच्चा प्रेम केवल ईश्वर कर सकता है, क्योंकि उसके सिवाय हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर निर्भर होता है। समय के साथ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। केवल ईश्वर का प्रेम ही ऐसा है जो बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रहता है, चाहे तुम उसे याद करो या ना करो। इंसान को बस अपने भीतर इच्छा शक्ति जगानी होती है, फिर रास्ते तो अंधेरे में भी दिख जाते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होता है उसे कठिनाइयां रोक नहीं सकती। पतझड़ में केवल पेड़ गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। सम्मान खोना एक पल का खेल है और उसे दोबारा पाना कठिन है। इसलिए अपने आचरण को इतना ऊंचा रखो कि किसी के लिए भी तुम्हारे सम्मान पर प्रश्न खड़ा करना संभव न हो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति ही उसके कर्मों को निर्धारित करती है। अपने स्वभाव को दया, प्रेम और सहानुभूति से भरपूर रखो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी पहचान बनता है। पत्थर की तरह कठोर मत बनो, क्योंकि वह किसी भी दीवार में चुना जा सकता है और अपना अस्तित्व खो देता है। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तों को संजोने का प्रयास करो, क्योंकि जो एक बार बिखर जाते हैं उन्हें जोड़ना आसान नहीं होता। कभी कभी निशब्द हो जाना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है, जब यह देखो कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ लोग स्वाद के कारण पूरी थाली खिसका देते हैं। जीवन का सच्चा सौंदर्य कृतज्ञता में है। जो उसे समझ लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दिल से रिश्ते निभाने वाले नसीब से मिलते हैं, वरना बहुत से लोग अपने हमसफर तो पा लेते हैं लेकिन फिर भी उदास रहते हैं। सच्चे रिश्ते केवल साथ चलने से नहीं बनते, बल्कि निस्वार्थ समर्पण से बनते हैं। दुआ का कोई रंग नहीं होता, लेकिन यह जीवन को रंगीन बना सकती है।
जब सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना की जाती है तो वह आकाश में गूंजती है और किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आती है। यही ईश्वर की लीला है। जो प्रेम और सच्ची भावना से किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने कर्मों को प्रेम से भर दो, अपने हृदय को शुद्ध कर लो और अपने जीवन को ऐसे जियो कि जब तुम्हारा समय पूरा हो तब तुम्हें यह पछतावा ना हो कि तुमने जीवन को सही रूप में जिया ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को केवल उनके सामने व्यक्त करो जो तुम्हें वास्तव में समझने की क्षमता रखते हैं। हर किसी के सामने अपने मन की किताब खोलना उचित नहीं, क्योंकि कुछ लोग केवल पन्ने पलटते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और तुम्हारे अपने विचार, यह सब शुरुआत में प्रेरित करते हैं, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। सफलता का मार्ग प्रेरणा से नहीं बल्कि निरंतर प्रयासों और आत्म संयम से प्रशस्त होता है। रिश्तों का क्षेत्रफल बड़ा विचित्र होता है। लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई तो मापते हैं, लेकिन इसकी गहराई में झांकने की कोशिश नहीं करते। जब तक गहराई को नहीं समझा जाएगा तब तक संबंध केवल सतह ही बने रहेंगे। किसी को इतना मत चाहो कि तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हें तोड़ दें। इस दुनिया में लोग दिल से कम और जरूरतों से अधिक प्रेम करते हैं। जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो तब तक वे तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए अपने प्रेम और स्नेह को उस दिशा में दो जहां उसका मूल्य समझा जाए। इस संसार में सबसे अधिक खोने वाली चीजें 3 हैं: दिल, नींद और भरोसा, और सबसे अधिक चोट भी इन्हीं पर लगती है। जीवन में तुम्हें 2 ही सच्चे साथी मिलेंगे, एक आईना और दूसरी तुम्हारी परछाई। आईना तुम्हें कभी झूठ नहीं दिखाएगा और परछाई तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। यदि कोई रास्ता तुम्हें डराता है तो समझ लेना कि उस राह के अंत में कोई बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। डर केवल एक भ्रम है और जो इसे पार कर लेता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अकेले रहना और अकेले अपने दर्द को सहना इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बना देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि समय उसी को दिया जाता है जिसे वे देना चाहते हैं। बाकी सब केवल बहाने होते हैं। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। यही खामोशी उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। इस दुनिया में प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही होता है जो स्वार्थ रहित हो, जो शर्तों के बंधनों से मुक्त हो और जो केवल पाने की नहीं बल्कि देने की भावना से किया जाए। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाओ जहां सच्चा आनंद और शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए अपनी राह पर अडिग रहो और विश्वास रखो कि समय अवश्य तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक उजाला होता है तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन अंधेरा होते ही अधिकतर लोग दूर हो जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जो तुम्हारे साथ हैं वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। यह सोचना तुम्हारी भूल होगी। इंसान 2 कारणों से बहुत बदल जाता है। या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आते। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखना सीखो। सच्चे रिश्तों को समय देना आवश्यक है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन वे रिश्ते ही ना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु होना समय का नियम है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना तुम्हारे कर्मों की शक्ति को दर्शाता है।
यह जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म महान हैं तो वे तुम्हें अमर बना सकते हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच बस तुमसे अलग है, तब तुम्हारे मन के सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन परस्पर सम्मान और समझदारी ही सच्चे ज्ञान की पहचान होती है। जो परमेश्वर इस सृष्टि का स्वामी है, वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की। जब तक तुम सब्र और श्रद्धा के साथ अपनी राह पर चलते रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दिन एक नया अवसर है, हर सूर्योदय एक नया संदेश लाता है। यह संसार परिवर्तनशील है और हर नया दिन तुम्हें अपने जीवन को नया आकार देने का अवसर प्रदान करता है। तुम्हारी हंसी देखकर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि तुम्हारे भीतर कितनी पीड़ा छुपी है। जीवन में कठिनाइयां केवल उन लोगों को दी जाती हैं जो उनसे लड़ने की शक्ति रखते हैं। यह कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर है। जो विपरीत परिस्थितियों से डरकर भाग जाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचते, लेकिन जो हर चुनौती को एक अवसर की तरह स्वीकार करते हैं, वे अपने भाग्य को स्वयं रचते हैं। कभी कभी किसी से दूर जाना आवश्यक होता है, क्योंकि दूरी ही सच्चाई को स्पष्ट करती है। मोहब्बत और वफादारी केवल कठिन समय में ही परखी जाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल सुख के दिनों में तुम्हारे साथ है और कठिन समय में तुम्हें छोड़ देता है, तो वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं था। इसीलिए विश्वास करने में बुद्धिमानी रखो, लेकिन अंधे मत बनो। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक मार्ग छिपा होता है। संसार में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। जब राह कठिन हो, तब उसे छोड़ो मत, बल्कि उसमें छिपे अवसर को खोजो। जीवन में कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।